डियर स्टूडेंट, अब हमारा टॉपिक आता है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 8 हमने कल स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स, तो इसका ये एक टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखिए डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए। अब मोनोमियल क्या होता है ये हमने कल बताया था कि मोनोमियल सिंगल टर्म होती है, तो सिंगल टर्म को सिंगल टर्म से ही हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, डिवाइड 18x टू द पावर 5 बाय 3x क्यूब। तो अब देखिए कैसे डिवाइड करेंगे इसको। तो 18x टू द पावर 5 अपॉन क्या लिखेंगे, 3x टू द पावर 3। तो अब देखिए ये 3 से ये डिवाइड होता है 6 18, 3 1 दा 3, 3 6 दा 18, कैंसिल हो गया, तो ये 6 आ गया। अब ये हमारे पास देखिए हमने एक्सपोनेंट्स किए थे, जब बेस इक्वल होते हैं डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो x टू द पावर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 क्या होता है, 2। तो ये 6x स्क्वायर हमारे पास ये इसका कोशेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये कोशेंट। इसके बाद सेकंड हम एग्जांपल ले रहे हैं, -12y क्यूब डिवाइड बाय 4y स्क्वायर। तो -12y क्यूब डिवाइड बाय 4y स्क्वायर। अब देखिए 4 से ये कैंसिल होता है, 4 3 जा 12। तो ये हमारे पास -3 आ गया, और ये y की पावर 3 है, ये y की पावर 2 है। बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएंगी, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 3 माइनस 2 कर देंगे तो 1 होती है। तो ये -3y हमारे पास ये कोशेंट आ जाएगा। इसके बाद डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। अब पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में कई सारी टर्म्स होती हैं, उसको हमें मोनोमियल से डिवाइड करना है। ये तो मोनोमियल को मोनोमियल से किया था, अब पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो क्या है एग्जांपल, देखिए 6x टू द पावर डिवाइड 6x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 12x डिवाइड बाय क्या है, 2x। तो हमें इस पोलिनोमियल को 2x से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अपॉन में लिख लेंगे 6x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 12x डिवाइड बाय क्या है, 2x। अब ये जो मोनोमियल है, ये मोनोमियल इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी और इसको भी। तो हम इस मोनोमियल को हम, ये डिनोमिनेटर हो गया इस सारे का डिनोमिनेटर है, तो हम अलग अलग लिख लेंगे इसको। ये कॉमन डिनोमिनेटर है ना, तो हम ये 6x टू द पावर 4 का भी डिनोमिनेटर है, ये इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। तो 6x टू द पावर अपॉन 2x, ऐसे ही -8x क्यूब अपॉन 2x प्लस 10x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 12x अपॉन 2x। तो अब देखिए ये कैंसिल होता है, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। अब ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3। तो 3x क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही ये 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, तो -4 हो गया। ये पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये पावर 1 है, ये 3 है, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2। फिर प्लस 2 से ये कैंसिल होता है, 2 5 दा 10, 5। अब ये क्या है, पावर 2, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, 5x आ जाएगा। अब देखिए 2 से कैंसिल करो, 2 6 दा 12, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास, 6। तो ये हमारे पास कोशेंट आ जाएगा 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये पॉलिनोमियल को हमने मोनोमियल से डिवाइड किया है। अब इसके बाद आता है फैक्टर मेथड, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। तो क्या है, हम ये पॉलिनोमियल लिख लिया हमने, 4y क्यूब प्लस 8y स्क्वायर माइनस 6y अपॉन में क्या है, 4y, यानी इस 4y से हमने इसको डिवाइड करना है, तो वो ये भी कॉमन डिनोमिनेटर है इसका। तो हम क्या करेंगे, 4y क्यूब के फैक्टर्स कर लेंगे, 4 इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 8 के फैक्टर करो, 4 इंटू वाई इंटू 2y, 4 इंटू यानी 4 टू द 8, वाई इंटू वाई स्क्वायर होता है, तो इसके फैक्टर कर लिए अलग अलग। माइनस ये क्या है, 6 के फैक्टर क्या हुए, 3 इंटू टू वाई, सॉरी 3 इंटू टू इंटू वाई, और इंटू हमने क्या करना है, 4y यहाँ पर भी है, 4y यहाँ पर भी है, और ये 4y नीचे डिनोमिनेटर है, तो 4y यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, फैक्टर मेथड तभी बनेगा ये। तो हम इसको 4y बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब ये भी 4y हो गया,
ये भी 4y है, ये भी 4y है, तो तीनों जगह से 4y क्या आ जाएगा, कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2y माइनस 3/2, -3/2 अपॉन में क्या है 4y। अब देखिए 4y से 4y कैंसिल होता है, तो ये हमारे पास कोशेंट बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3/2। तो ये फैक्टर मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसके बाद आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये पोलिनोमियल को डिवाइड करना है मोनोमियल से। 6x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 18 डिवाइड बाई 2x, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम सभी। तो 6x³ लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, इसी तरह से हम ये लाइन लगाएंगे और ये ऐसे डिवाइड का साइन लगा के, तो 6x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 18 ये डिविडेंड है, इसको अंदर रखेंगे, और ये डिवाइजर है 2x, ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये किस पे जाएगा, ये इसके लिए हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट। कोशेंट की फर्स्ट टर्म ये कैसे आएगी, तो हम क्या करेंगे 6x³ को इसको 2x से डिवाइड करेंगे। 6x³ को 2x से फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट फाइंड करने के लिए, ये फाइंड करने के लिए भी कैसे आएगी भाई, कितने पे जाएगा ये। तो क्या करेंगे हम 6x³ को 2x से डिवाइड करेंगे, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 3 6। अब ये पावर क्या हो जाएंगी डिवाइड में, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, या इसको काट देंगे हम, x से ये x कट गया, 2 रह गया, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट 3x स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 x स्क्वायर इंटू x³ आ जाएगा। तो हमारे पास अब इसके साइन चेंज करते हैं, तो 6x³ से 6x³ क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 आ जाएगा हमारे पास। ऊपर से ये कैरी किया -4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 18। अब सेकेंड टर्म ऑफ कोशेंट फाइंड करने के लिए उसी तरह से इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइजर से। तो -4x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x, 2 से ये कट गया 2 पे, x से एक x कट गया, 1 रह गया, तो -2x आ जाएगा हमारे पास। तो -2x पे जाएगा ये, तो -2 टू द 4 x इंटू x स्क्वायर, तो -4x स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज कर दो, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम है ना साइन, तो साइन चेंज कर दिया हमने, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, -8x माइनस 18 कैरी करेंगे। अब फिर थर्ड टर्म ऑफ कोशेंट फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म ऑफ कोशेंट के लिए क्या है, हमें क्या दिया हुआ है ये -8x, इसको हम 2x से डिवाइड करेंगे, तो 2 से ये कैंसिल होता है, 2 4 8, x से x कैंसिल हो गया, तो -4 पे गया, तो ये -4 आ जाएगा। थर्ड टर्म ऑफ कोशेंट -4 टू द -8x, तो इसका भी साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया आपस में, 8x में से 8x माइनस करेंगे तो 0, तो क्या बच गया हमारे पास -18 को कैरी करेंगे। अब ये -18 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है x वेरिएबल, इसमें x वेरिएबल की पावर 0 हो जाएगी यदि हम इसको वेरिएबल में लिखते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये कम छोटी है ना इससे, तो इसलिए ये डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए यहीं पे छोड़ देते हैं। तो अब ये हमारे पास कोशेंट आ गया, और ये क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया। अब देखिए वर्कशीट 2 आती है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय गिवन मोनोमियल। मोनोमियल को हमने मोनोमियल से ही डिवाइड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट है 6x³ डिवाइड बाय 3x स्क्वायर, तो 6x³ लिख लिया हमने, डिवाइड में क्या लिख दिया 3x स्क्वायर। अब इसके कैंसिल करो, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो 2 पे गया, ये 2 पे कैंसिल हो गया, 2 आ गया, ये बेस इक्वल है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी डिवाइड में, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास 2x इसका कोशेंट आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 15x टू द पावर 4 डिवाइड बाय -7x³, तो 35x टू द पावर 4 डिवाइड बाय क्या है -7x³, तो 35x टू द पावर 4 डिवाइड में क्या लिखेंगे 7x³, तो 7 से ये देखो कैंसिल होता है, 7 1 द 7, 7 5 द 35, क्या आ गया हमारे पास, ये साइन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइन आएगा, और -5 आ गया ये, और ये बेस इक्वल है, पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, तो -5x इसका कोशेंट आ जाएगा। ये इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, देखो ये 2 है पावर, ये 3 है, तो ये 1 रह जाएगा, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 3 टाइम घट जाएगा, 1 रह जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं।
फिर थर्ड पार्ट में -5z² डिवाइड बाय √5z, -5z² अपॉन में क्या लिखा, √5z। अब देखिए इसको भी हम रूट में हम लिख सकते हैं। कोई भी नंबर है जिसको हम स्क्वायर रूट में लिखना हो तो रूट करके इसको 2 टाइम लिख दो, यानी 5 है ना, ये माइनस साइन तो अलग है। 5 को हम क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे तो √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर है, मान लो 2 है, इसको रूट में लिखना है तो क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2। 3 है, इसको रूट में लिखना है तो √3 इंटू √3 होता है, क्योंकि √2 इंटू √2 √4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 ही आ जाएगा, या √2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 2 आ गया। ऐसे ही ये होता है। तो √5 इंटू √5 रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो √25 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो ये हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो रूट करके उसका 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटू z² अपॉन में √5 इंटू z है, तो देखिए √5 से एक √5 कैंसिल हो गया। अब z से ये कैंसिल करेंगे तो 1 रह जाएगा, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 1 हो। बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ऐसे भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो हमारे पास -√5z ये क्वोशेंट आ जाएगा। फिर है फोर्थ पार्ट 16 है, p⁴ डिवाइड बाय -6p²। तो 16 p⁴ डिवाइड बाय -6p² लिखेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल होते हैं 2 पे, दोनों 2 कॉमन है दोनों में, 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 दा 6, 2 8 दा 16, तो ये तो आ जाएगा -8/3। अब ये बेस इक्वल है, पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, या काट भी सकते हैं इसको, 2 टाइम कट जाएगा, 2 टाइम रह जाएगा इसमें। तो ये -8/3 p², ये हमारे पास इसका क्वोशेंट आ जाएगा। फिर ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है 4√2y³ डिवाइड बाय 3√2y²। अब देखिए 4√2y³ डिवाइड बाय क्या है, 3√2y²। अब √2 से √2 कैंसिल हो गया, 4 से 3 कैंसिल नहीं होता, तो ये एज इट इज़ 4/3। ये बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, तो 4/3y, ये हमारे पास क्वोशेंट आ जाएगा। इसके बाद सिक्स पार्ट है, इसी तरह से है 3/4p² डिवाइड बाय 4/3p²। 3/4p² डिवाइड बाय 4/3p² लिख लिया हमने। तो अब ये क्या हो जाएंगे, आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/4 इंटू ये भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, 3 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे, 3/4 इंटू 3/4। अब ये p² है, p² है, इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, कट जाएगा, p² से p² क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, या पावर भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम इसकी, 2 - 2, यानी p⁴ हो गया, p⁴ 1 होता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब देखिए 3/4 इंटू 3/4 करेंगे हम, 3 3 दा 9, 4 4 दा 16, पावर यदि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 - 2 p⁴ 1 होता है, तो 9/16 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 9/16। तो ये हमारे पास इसका क्वोशेंट आ जाएगा। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। पॉलिनोमियल को मोनोमियल से अब डिवाइड करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका 6x⁴ - 24x³ + 15x² + 9 डिवाइड बाय क्या है, -3x²। तो इसको हम अपॉन में लिख लेंगे नीचे। अब ये सब का कॉमन डिनोमिनेटर है तो अलग अलग लिख लो इसको, 6x⁴ माइनस अपॉन में -3x² -24x³ माइनस अपॉन में -3x² प्लस 15x² अपॉन में -3x² प्लस 9 अपॉन में क्या आ जाएगा, -3x²। अब देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं, 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 2 दा 6, तो -2 आएगा, ये -2। अब पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 - 2 क्या हो जाएगा, 4 - 2 लिखेंगे। अब माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस, 3 से ये कैंसिल होता है, 3 8 दा 24, तो 8 इंटू एक्स, 3 - 2 लिखेंगे। फिर प्लस माइनस माइनस, 3 से ये कैंसिल होता है 5 पे, 3 5 दा 15, 5। अब एक्स स्क्वायर में से, यानी एक्स स्क्वायर से, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, x⁴ 2 - 2, यानी बेस इक्वल है, पावर सब्ट्रैक्ट कर दी हमने। प्लस माइनस माइनस, 3 से ये कैंसिल होता है 3 पे, तो 3 अपॉन में x² लिखेंगे। तो ये तो डिवाइड होता ही नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा। तो अब देखिए -2 x⁴ - 2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 8 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1, 8x आ जाएगा, -5 इंटू x⁴ 0 हो गया,
एक्स टू द पावर 0 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 0 को क्या लिखेंगे हम 1, तो ये एज इट इज और इसकी जगह पे 1 लिख दिया तो 5 1 का क्या आ जाएगा 5, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इसका कोशेंट आ जाएगा। सेकंड पार्ट आता है माइनस 12x प्लस 22x स्क्वायर माइनस 16x क्यूब प्लस 4 डिवाइड बाई 2x। हम सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वही जो पावर होती है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो माइनस 16x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 कॉन्स्टेंट है, ये बाद में आएगा। डिवाइड बाई क्या है 2x, तो इसको 2x से डिवाइड कर देंगे। तो उसी तरह से ये कॉमन डिनोमिनेटर हो गया सबका, तो माइनस 16x क्यूब अपॉन 2x आ जाएगा ये, प्लस 22x स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 12x अपॉन 2x प्लस 4 अपॉन 2x, तो ये कैंसिल कर देंगे, 2 8 10 16 होता है, ये पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 माइनस से कैंसिल हो गया, 2 1 दा 2 2 1 दा 2, पावर सब्ट्रैक्ट कर दी हमने। फिर 2 से कैंसिल हो गया, 2 6 दा 12, तो 6 पावर सब्ट्रैक्ट कर दी हमने, x टू द पावर 1 माइनस 1, या इसको ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, एक ही बात है। प्लस 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 टू द 4 2 बाई एक्स। अब देखिए पावर सब्ट्रैक्ट की है हमने, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो x टू द पावर 0 क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो 6 इंटू 1 क्या आ जाएगा 6, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 8x स्क्वायर प्लस 11x, 2 माइनस 1 1 माइनस 6 इंटू 1 6 हो जाएगा प्लस 2 बाई एक्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसी तरह से, 2 बाई 3 जेड टू द पावर 4 माइनस 1 बाई 3 जेड स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 बाई 3 जेड, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब ये कॉमन डिनोमिनेटर है, इसका भी और इसका भी अलग अलग कर लो, 2 बाई 3 जेड टू द पावर 4 अपॉन 1 बाई 3 जेड माइनस 1 बाई 3 जेड स्क्वायर अपॉन 1 बाई 3 जेड माइनस 1 अपॉन 1 बाई 3 जेड। अब इसको देखिए रेसिप्रोकल कर लो इसको, 2 बाई 3 इंटू 3 बाई 1, जेड की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी 4 माइनस 1, माइनस इसको भी रेसिप्रोकल कर लिया, 1 बाई 3 इंटू 3 बाई 1 पावर सब्ट्रैक्ट कर दी, जेड टू द पावर 2 माइनस 1, माइनस इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे 3 बाई जेड हो जाएगा, जेड नीचे ही रहेगा 3 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1 बाई 3 इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल 3 बाई 1, तो 3 बाई जेड रहेगा। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 बच गया हमारे पास, जेड टू द पावर 4 माइनस 1 क्या होता है 3, माइनस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 माइनस 1 जेड बच गया अकेला, 2 माइनस 1 1 होता है, यानी जेड टू द पावर 1 1 पावर लिखते नहीं है तो जेड आ गया, माइनस 3 बाई क्या हो गया जेड, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट आता है, फोर्थ पार्ट भी इसी तरह से है, 2√2 क्यू टू द पावर 4 प्लस 4√2 क्यू क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस 2√2 क्यू स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम, ये डिवाइड में लिख लिया, तो इसको ये कॉमन डिनोमिनेटर हो गया तीनों का, अलग अलग लिख लो इसको, तो 2√2 क्यू टू द पावर 4 अपॉन माइनस 2√2 क्यू स्क्वायर प्लस 4√2 क्यू टू द पावर 3 माइनस 2√2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस 2√2 क्यू स्क्वायर, तो ये कॉमन डिनोमिनेटर अलग अलग लिख लिया हमने। अब 2 से ये 2 कैंसिल होता है, √2 से √2 पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्यू टू द पावर 4 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, 2 से ये कैंसिल होता है 2 टू द 4, √2 से √2 कैंसिल, तो हमारे पास माइनस 2 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस 2, अब ये पावर सब्ट्रैक्ट कर दो 3 माइनस 2, फिर प्लस माइनस माइनस, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल होता है, तो 1 बाई क्या बचता है हमारे पास 2√2, तो ये हमारे पास आ गया माइनस क्यू टू द पावर 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और ये एज इट इज़, तो माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू माइनस 1 बाई 2√2, ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इसका क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल बाय मोनोमियल यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, आल्सो राइट द कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे करेंगे, देखिए माइनस 8x क्यूब प्लस 4x
6x टू द पावर 4 माइनस 4 प्लस 12x डिवाइड बाय 2x स्क्वायर। तो इस पोलिनोमियल को 2x स्क्वायर से डिवाइड करना। अब सबसे पहले इसको हम किस में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। पावर सबसे बड़ी ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है, फिर कांस्टेंट है। तो 6x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x माइनस 4, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली, डिवाइड बाय क्या है 2x स्क्वायर। तो अब डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसको अंदर रख लिया, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, इससे डिवाइड करेंगे। अब फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट फाइंड करना भी ये किस पे जाएगा, उसके लिए हम 6x टू द पावर 4 को 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। 6x टू द लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट इज 6x टू द पावर 4 अपॉन 2x स्क्वायर, यानी इसको इससे डिवाइड करना। तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 3 दा 6, 3 आ गया। पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 माइनस 2 क्या आ गया 2। तो ये फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट आ जाएगी 3x स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई किया, क्या आया हमारे पास 6x टू द पावर 4। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो सब साइन क्या हो गया, चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैरी करेंगे, माइनस 8x क्यूब प्लस 12x प्लस माइनस 4। तो अब ये कैंसिल करना हमने। अब देखो ये जाता है या नहीं, इसके ऊपर जाता है, तो क्योंकि ये पावर बड़ी है, ये पावर छोटी है। तो अब देखिए माइनस 8x क्यूब को हम 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सेकेंड टर्म ऑफ कोशेंट फाइंड करने के लिए। 2 4 द 8, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, यानी माइनस 4x पे जाएगा ये। तो ये माइनस 4x कोशेंट की सेकेंड टर्म आ गई। 4 टू द माइनस 8 x टू द पावर 3 हो जाएगा। ये साइन चेंज कर दो, प्लस हो गया। 8x क्यूब में से 8x क्यूब माइनस किया 0, नीचे अब यहाँ पे क्या कैरी करेंगे 12x माइनस 4। अब इसकी पावर छोटी है, इसकी पावर बड़ी है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो थर्ड टर्म ऑफ कोशेंट नहीं आएगी। अब देखिए कोशेंट हमारे पास क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 4x, और रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 12x माइनस 4। तो ये कोशेंट लिख देंगे और ये रिमाइंडर लिख देंगे। तो इसके बाद आता है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में डिवाइड करना है 5x टू द पावर 10 माइनस 9x टू द पावर 8 माइनस 9x टू द पावर 5 प्लस 7x डिवाइड बाई x टू द पावर 5। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। तो ये हम क्या करेंगे, डिविडेंड को अंदर रखेंगे और डिवाइजर से डिवाइड करेंगे x टू द पावर 5 से। अब ये फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट फाइंड करेंगे भी, ये किस पे जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म तो है ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा है। तो ये फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट कैसे फाइंड करेंगे हम, इसको किससे डिवाइड करेंगे x टू द पावर 5 से। 5x टू द पावर 10 को x टू द पावर 5 से। अब देखिए ये तो कांस्टेंट 5 रहेगा, और ये क्या है हमारे पास x टू द पावर 5, ये x टू द पावर 10 है, तो ये डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 5 5 आ जाएगा। तो 5x टू द पावर 5 पे गया है ये फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट आ जाएगी। तो 5 इन 1 द 5, x टू द पावर 5 को x टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, x टू द पावर 10 आ जाएगा। तो ये साइन चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। नीचे कैरी करो, माइनस 9x टू द पावर 8 माइनस 9x टू द पावर 5 प्लस 7x, ये हम नीचे कैरी कर लेंगे। अब ये सेकेंड टर्म हमने फाइंड करनी है कोशेंट की, उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको x टू द पावर 5 से डिवाइड करेंगे। माइनस 9 इंटू x टू द पावर 8 को x टू द पावर 5 से। अब ये भी कांस्टेंट, यहाँ पे 1 है कांस्टेंट, तो ये माइनस 9 रहेगा। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, पावर 3 आ गई, 8 माइनस 5 क्या आ गई 3, तो माइनस 9x क्यूब पे जाएगा ये। तो माइनस 9x टू द पावर 8 हो जाएगा। तो ये साइन चेंज कर दिया, प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। नीचे कैरी किया, माइनस 9x टू द पावर 5 प्लस 7x। अब ये थर्ड टर्म ऑफ कोशेंट माइनस 9x टू द पावर 5, ये भी x टू द पावर 5, पावर सेम है तो सब डिवाइड हो जाएगा ये। तो माइनस 9x टू द पावर 5 को x टू द पावर 5 से डिवाइड कर देंगे कोशेंट, थर्ड टर्म ऑफ कोशेंट फाइंड करने के लिए। तो x टू द पावर 5 से x टू द पावर 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया माइनस 9।